आंकड़ों की राजनीति और डबल इंजन का दावा। भजनलाल सरकार का विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं रहा, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे एक सशक्त राजनीतिक संदेश में बदल दिया। अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों का आधिकारिक दस्तावेज सदन के पटल पर रखकर उन्होंने न केवल एक नई परंपरा की शुरुआत की, बल्कि विपक्ष, विशेषकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री का भाषण स्पष्ट रूप से तुलनात्मक राजनीति पर आधारित था। सड़क, बिजली, कृषि और सिंचाई जैसे बुनियादी क्षेत्रों में उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से ये स्थापित करने का प्रयास किया कि भाजपा सरकार ने कम समय में अधिक कार्य किया है। ये रणनीति 2 स्तरों पर प्रभावी दिखती है। एक और ये सरकार की कार्य क्षमता का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के 5 वर्षीय शासन को अप्रत्यक्ष रूप से अक्षम सिद्ध करने का प्रयास करती है। विधानसभा में विकास पर सीधी राजनीतिक टक्कर। माननीय अध्यक्ष जी, 5 दिसंबर 2025 को जब मैं वहाँ उनका शताब्दी समारोह मनाया और गंगा नहर प्रणाली के आधुनिकरण के लिए 1717 करोड़ रुपए की सौगात हमने दी। इसके साथ साथ हमने इंदिरा गांधी नहर के विकास कार्यों के लिए 4731 करोड़ रुपए का काम भी शुरू किए हैं। हमने 99,562 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसान की भागीदारी बढ़ाने का काम भी हमने किया है। यह माननीय मैं ये पानी की योजना बता रहा हूं मैं। इसी तरह हमारी जो देवास स्कीम है, माई एवं सामरवती बेसिन का जो व्यर्थ पानी बहकर के अरब सागर में चला जाता, इसे रोकने के लिए हमने अधिक से जल को संचित करने के लिए देवास परियोजना बनाई। और इस देवास परियोजना का माननीय अध्यक्ष जी, आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारी इधर आता था। उसके लिए हमने एनीकट और टनल बना करके उस पानी को हम ले रहे हैं। और उदयपुर की पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम 1690 करोड़ रुपए से देवास परियोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार की अवधारणा को मुख्यमंत्री ने विकास की गति से जोड़ते हुए दोहराया। ये भाजपा की राष्ट्रीय राजनीतिक लाइन के अनुरूप है, जिसमें केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने को विकास का पर्याय बताया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कर्तव्यों, उत्पादकता, आकांक्षाएं और क्षमताएं का उल्लेख कर मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिया कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से केंद्र की विकास दृष्टि के साथ समन्वय में कार्य कर रही है। रिपोर्ट कार्ड के सहारे सत्ता का आत्मविश्वास। लगातार जिस तरह से हम जल के लिए काम कर रहे हैं और जल के लिए काम करते हुए हमें 2 साल में हमारे ऊपर बंसीवाले की मेहरबानी भी रही। सभी बांध भर गए, सभी तालाब, सभी सरोवर भर गए और किसान खुशहाल है। और जब किसान मेरे से बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे कहाँ हैं अजय सिंह जी किलिक, सबसे बड़े जमींदार हैं अजय सिंह किलिक जी। वो मेरे से कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पर मूंग बहुत अच्छी हुई है अब की बार। और 35 साल के बाद कौन सी नदी आपकी? लूणी नदी 35 साल बाद चली है। राजनीतिक दृष्टि से ये भाषण रिपोर्ट कार्ड राजनीति का उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री द्वारा हर वर्ष जनता के सामने कार्यों का लेखा जोखा रखने की घोषणा पारदर्शिता का संदेश देती है, लेकिन साथ ही ये विपक्ष के लिए एक चुनौती भी है। इसे भाजपा सरकार खुद को जवाबदेह और प्रदर्शन आधारित शासन के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल से सीधी तुलना ने सदन में तीखी बहस को जन्म दिया। विपक्ष द्वारा आंकड़ों पर सवाल उठाना स्वाभाविक था, क्योंकि विकास के दावे अक्सर पद्धति, गुणवत्ता और दीर्घकालिक प्रभाव जैसे पहलुओं पर निर्भर करते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत करना सत्ता पक्ष को नैतिक और राजनीतिक बढ़त देता नजर आया। भजनलाल शर्मा के भाषण के राजनीतिक मायने। पुष्कर की महत्वता के बारे में शायद सबको जानकारी है, नहीं है, लेकिन मैं एक जानकारी बता दूं। पुष्कर हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर है और ये मंदिर हमारा ब्रह्मा जी का हमारे अरब सागर को और हिंद महासागर को जोड़ता है। इसकी महिमा ऐसे ही थोड़ी है।
ये अरब सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। पुष्कर का आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है और आधा पानी हिंद महासागर की तरफ जाता है। यही इसकी वास्तविकता है। इसलिए लूनी निकलती है पुष्कर से आगे से, पुष्कर से और नागदा पुष्कर से आगे से जाती है। और ये आपके नेता ये वो आप भी कर सकते हैं। और ये अरे आपके नेता बोल रहे हैं, ये सदन के माननीय सदस्य, सदन के नेता बोल ये इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय कि बंसी वाले की कृपा रही, इंद्र भगवान की कृपा रही, और जो नदियां कई सालों से नहीं चली थी वो भी चली, इसलिए हमारा किसान भी खुशहाल है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में युवा अन्नदाता और नारी शक्ति को सरकार का केंद्र बिंदु बताया। ये स्पष्ट रूप से वोट बैंक संतुलन की रणनीति को दर्शाता है। युवा रोजगार, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण, ये तीनों वर्ग राजस्थान की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन पर फोकस कर भाजपा आने वाले चुनावों के लिए सामाजिक समर्थन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। सदन में उपलब्धियों का लेखा जोखा और आगे की चुनावी रणनीति। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे आग्रह पर उन्होंने जल जीवन मिशन की अवधि, इसमें भी आना चाहता हूं, जल जीवन मिशन की अवधि को उन्होंने 2028 तक बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने खुद तो कुछ किया ही नहीं, साथ ही हर घर तक नल का पानी पहुंचाने वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को अपने कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। और उन्होंने जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बना दिया। इसमें नहीं बोलते। 8 दोषियों के साथ इनके मंत्री तक जेल में बंद रहे और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी स्वीकृति दी है, कुछ और भी आएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद हमारी सरकार ने विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग कर हर घर तक नल में जल पहुंचाने के लिए 14 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए हैं। आगामी 3 वर्षों के विजन की घोषणा के साथ मुख्यमंत्री ने ये भी संकेत दिया कि सरकार अल्पकालिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक विकास की योजना के साथ आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर ये भाषण केवल विधानसभा तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य जनता, संगठन और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों तीनों को स्पष्ट संदेश देना था कि भजनलाल सरकार आत्मविश्वास के साथ अपनी उपलब्धियों के आधार पर राजनीति कर रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।